हेलो बच्चों, हमें पहला पाठ हो गया। अब दूसरा पाठ में जाएंगे। दूसरा पाठ का नाम है दो गौरिया। क्या है बच्चे? दो गौरिया। इस पाठ के कवि का नाम है भीष्म साहनी जी। कवि का नाम है भीष्म साहनी। इनका जीवन काल 1915 से 2003 तक। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी जी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। तमस, भाग्यरेखा, हनुष, माधवी, बलराज माय ब्रदर, गुलेल का खेल आदि इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी, शिरोमणि लेखक, लोटस, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। देखिए बच्चे एक बार। चलिए बच्चे, पाठ में क्या है देखेंगे। दो गौरिया। यह एक कहानी पाठ है। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। मैं पढ़ने के समय आप भी इधर उंगली रखकर आपके पाठ्य पुस्तक सामने रखकर ध्यान से देखिए बच्चे। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और माई। कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं इधर? माँ रहती है, पिताजी रहते हैं और माई। इधर माई का प्रयोग लेखक के लिए। इधर माई का प्रयोग लेखक के लिए। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। यह घर सराय बना हुआ है। सराय माने धर्मशाला। क्यों ऐसा धर्मशाला कहते हैं? धर्मशाला में लोग आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, अपने घर ही पिताजी को सराय लग रहा है। अब उनके घर में ही वे मेहमान जैसा सोच रहे हैं, क्योंकि घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। घर के मालिक मैं नहीं और कोई दूसरे है, ऐसा लग रहा है पिताजी को। क्यों ऐसा लग रहा है देखेंगे बच्चे। आंगन में आम का पेड़ है। आंगन में आम का पेड़ है। पेड़ का नाम क्या है बच्चे? आम। आंगन माने क्या है? हमारे घर के सामने, पीछे, आगे या पीछे। हमारे घर के आगे या पीछे जो खाली जगह रहता है ना, उसको आंगन बोलते हैं हम। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। उस आम के पेड़ पर कई तरह के पक्षी आकर वहाँ रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। किसी को हमारे घर के बारे में कैसा पता चलता है बच्चे? हमारे घर मालूम होना है, नहीं तो किसी से पूछना पड़ेगा, नहीं तो किसी ने पता लिख कर देना पड़ेगा। जो पक्षियाँ पहाड़ियों से घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, वो सीधा पिताजी के घर, लेखक के घर पहुंच गए। कैसे है कि कोई पक्षी को पता लिख कर दिए होंगे। इस तरह वो पता से घर को पहुंच गए। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरियाँ। कौन कौन से पक्षियाँ हैं इधर देखिए बच्चे। तोते हैं, कौवे हैं और गौरियाँ। कौन कौन से पक्षी? तोते माने क्या है? तोता, पैरट, कौवा
क्रो। गौरिया, गौरिया माने क्या है? हमारे आसपास के जो चिड़िया रहते हैं ना, वही है गौरिया। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं, तोते आ जाते हैं, कौवे आ जाते हैं, गौरिया आ जाते हैं। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। कितनी चिल्ला रही है कि कवि को, पिताजी का कानों में जो पर्दा है ना, वो फट जाता है। इस तरह चिल्ला रहे हैं ये पक्षी। लेकिन आसपास वाले पड़ोसियां कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। घर के अंदर भी यही हाल है। घर के बाहर पक्षी है तो घर के अंदर क्या है? इस तरह की बीसियों तो चूहे बसते हैं। बहुत सारे चूहे बसते हैं घर के अंदर। बाहर पक्षी, अंदर चूहे। रात पर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में इधर जाना उधर जाना, ऐसा भागा दौड़ा कर रहे हैं। और किस तरह कर रहे हैं कि घर वाले, घर में जो सदस्य रहते हैं ना, वे ठीक तरह से सो नहीं पा रहे हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। बर्तन गिराते हैं, डिब्बे गिराते हैं, जो प्याले हैं ना टूट जाते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक चूहा, उन चूहों में से एक चूहा है अंगीठी के पीछे बैठा। अंगीठी माने ओवन। शायद बूढ़ा है उस चूहा, इसलिए सर्दी लग रही है, इसलिए गर्मी चाहती है, इसलिए अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। इधर देखिए, टंकी माने वाटर टैंक। इधर देखिए वाटर टैंक। इस चूहा को कैसे लग रही है? शायद गर्मी लग रही है, ठंडा चाहती है, इसलिए बाथरूम की टंकी पर जाकर बैठ रही है। इधर चित्र में देखिए बच्चे, बिल्ली हमारे घर में रहती है तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है। चूहे को पसंद है, पक्षी को पसंद है, अब बिल्ली को भी। और वह कभी कभी झांक जाती है। हमारे घर के आगे पीछे सामने ही घूमती रहती है बिल्ली। एक बार घर में ऐसा झांक के देखती है, घर में कोई नहीं है तो अंदर जाती है, अंदर चली जाती है। मन आए तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आए तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती। दूध पीने का मन लगा तो अंदर जाती है, ना मन आया तो वहाँ कोई है तो, लेकिन अंदर जाने का मन नहीं है तो बाय बाय फिर आऊँगी कह के चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों में आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। चमगादड़ माने बैट। रात के समय ही आते हैं चमगादड़। 2-3 चमगादड़ आते हैं रात में, आकर ऐसा कमरे में जाके ऐसा घर के अंदर ऐसा पकड़ के कसरत करते हैं। घर में, अगले पेज देखिए, घर में कबूतर भी है। कौन कौन से पक्षियां हैं इधर देखिए बच्चे, तोते हैं, कौवे हैं, गौरिया, चमगादड़। अब कबूतर की बारी। कबूतर माने पीसियान। दिन भर गुटुरगू गुटुरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इस आवाज़ क्या है कि कबूतर का आवाज़।
गुटुरगु ऐसा संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी है और बर्रे भी है और चींटियाँ की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए है। घर में छिपकलियाँ भी हैं और घर के दीवार पर रहते हैं लिजार्ड्स। उस घर के दीवार पर लिजार्ड्स भी है और बर्रे भी है। बर्रे माने क्या है बच्चे? वेस्प। और चींटियाँ की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं। और एंट्स, चींटियाँ माने एंट्स, छावनी जैसे है। अब एक दिन तो गौरिया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगे। पाठ में जो बात चल रही है ना गौरिया, उन गौरियों के बारे में है। अब दो गौरिया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगे। परमिशन के बिना घर के अंदर आ रहे हैं, जा रही है, घर को देख रही है। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं, वे इस घर में रह सकते हैं या नहीं, इस घर गौरियों के लिए रहने योग्य है या नहीं। इस तरह घर का निरीक्षण कर रही है। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती। रोशनदान माने घर में रोशन आने की जगह रोशनदान पर बैठती है। और तो कभी खिड़की पर बैठती है जाके। ऐसा घर के अंदर बाहर घूमती रहती है। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई, वापस चले गए बाद में। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है। 2 दिन के बाद देखने से ऊपर पंखे के ऊपर एक गोले में से पंखा देखिए, इधर मैं दिखा रही हूँ, देखिए बच्चे, पंखे के ऊपर एक गोली है ना, इधर देखिए बच्चे, इधर गोली है ना, इधर अपने बिछावन बिछा लिया है, घोंसला बना लिया है। घोंसला बनाने के लिए सामान भी लेकर आए और मज़े से दोनों बैठकर गा रही है। घर बना लिए हम, इधर हम रह सकते हैं, ऐसा मज़े से वहाँ बैठकर गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। उन गौरियों को घर पसंद आ गए, इसलिए वे दोनों वहाँ बैठ गए। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठकर उन दोनों गौरियों की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्हों यहाँ घोंसला बना लिया है। माँ कह रही है कैसा सिर हिला ऐसा हिला के, कैसे जाते हैं ये गौरियाँ, पहले ही उड़ा देना है हमें घर से, अब घोंसला बना लिया है, अब नहीं उड़ जाएंगे, ये सब बोल रही है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। गुस्सा माने एंग्री। वह उठ खड़े हुए और बोले, सोफे में बैठ गए ना ये दोनों। गुस्से से उठकर बोले कि देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गौरिया, मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। मेरे आगे क्या चीज़ है, गौरिया है ना, मैं निकाल कर दूँगी, मैं निकाल कर दूँगा, यहाँ बाहर निकाल करता हूँ, देखूँगा कैसे नहीं जा सकते ये गौरियाँ। ऐसा गुस्से से बोले। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। पहले एक कमरे से दूसरे कमरे में चूहा ऐसा भागा दौड़ा कर रहे हैं। ये चूहे को निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को कैसे निकालेंगे, ऐसा व्यंग्य से कहा माँ ने। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं और गुस्सा आती है। वह समझते हैं कि
माँ उनका मजाक उड़ा रही है। ऐसा व्यंग्य से कहने से किसी को भी गुस्सा आता है ना, वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजी और मुँह से शु शु कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी इशुश करते। बच्चे यहाँ तक पढ़िए आप। बाद में क्या हुआ है कि मैं अगले वीडियो में स्पष्टीकरण दूंगी। धन्यवाद।